सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो पहली वीडियो है मेरी जिसमें मैं इंटरव्यू लूँगा। मैं आज की वीडियो में स्नेहा रिचार्य का इंटरव्यू लूँगा जो कि अभी जामिया इस्लामिया में है, वहाँ से कन्वर्जेंट जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जिनको अगले साल जामिया का एग्ज़ाम देना है, जिनको सीजे का एग्ज़ाम देना है, जिनको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देना है, जिसको मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देना है। ये उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो स्नेहा रिचार्य के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। स्नेहा रिचार्य ने आईएमसी का भी एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने उसको क्रैक किया, इंग्लिश जर्नलिज्म में एडमिशन लिया, फिर जामिया का रिजल्ट आया तो उन्होंने आईएमसी को छोड़ दिया। सो उनसे आज की वीडियो में मैं ये पूछूंगा कि उन्होंने आईएमसी को क्यों छोड़ा जामिया के लिए, मतलब उन्होंने एक जामिया को चूज किया ना कि आईएमसी को। ये बहुत बड़ी बात है। सो उनसे ये पूछूंगा आज की वीडियो में, और उनसे हम ये भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने कैसे स्मार्ट वर्क किया, कैसे हार्ड वर्क किया कि उनका ये जामिया का सीजे का पेपर क्रैक हुआ। और उन्होंने मास कॉम का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी क्रैक किया। तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना इस वीडियो पे, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जिससे मैं और भी वीडियोज़ आए मेरी, और भी इंटरव्यूज़ आए, और बहुत सारी वीडियो आएंगी अभी आगे, तो वो मिस ना करो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, hello Sneha, welcome to my YouTube channel and thank you so much मेरे चैनल में आने के लिए। So before starting this video, I want you to introduce yourself to my audience or audience who are watching this video. Okay. Hi everyone. My name is Sneha Richarya and I am currently pursuing my Masters in Convergent Journalism from AJK MCRC Jamia Millia Islamia. Before this, I did my graduation from Delhi University. So Sneha, my first question is why did you choose Jamia CJ over IMC EJ? Okay, so there are multiple reasons for it, and I would say that first of all, I got into IIMC, I got admission into IIMC, and midway I withdrew from it before my interview for CJ. So basically CJ entrance is a very very long process, and midway the result for IIMC came, और उसी बीच में मुझे withdraw करना पड़ा, and it was a very very difficult and I would say a wise decision for me, because it was very very risky obviously, and I made a decision, a very 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 risky decision to withdraw from IIMC, and I had my own reasons. First of all, I would say that the first thing is I wanted to pursue a full-fledged master's course which is offered by Jamia, and IIMC offers a diploma, PG diploma, which is a 1-year course. So my preference was Jamia. And second thing is it was a pandemic year. It is a pandemic year, and during that time, IIMC had said that the first semester they would run would be completely online, and the second semester they did not say anything. तो मुझे लगा कि 1 साल का कोर्स है and वो online होगा, and it did not personally suit me.
तो मुझे लगा कि आई शुड take a chance and try getting into Jamia. The third and the most personal, and I would say the most important reason for me was that I always wanted to get into Jamia. So I think that was a wise decision. ओके स्नेहा। तो स्नेहा, जैसे कि आपको पता है कि जामिया का पेपर काफ़ी हार्ड होता है, सब्जेक्टिव होता है और राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। तो आप बता सकती हैं कि जामिया के सीजे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? Okay. So first of all, I wouldn't say that the paper for Jamia is hard. It completely depends on how or where you stand. So we have people from different backgrounds, people who have, who have done their engineering or commerce background वाले भी हैं, people from humanities भी हैं. तो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, वेदर यू आर अ रेगुलर रीडर, आर यू इनटू राइटिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी बहुत प्ले करती हैं. सो इट ओनली डिसाइड्स वेदर द एग्जाम प्रूव्स टू बी अ डिफिकल्ट वन फॉर यू और नॉट. Second thing is before starting to prepare for these exams, you should first do your research and know what all colleges are offering which courses. So for Jamia, you particularly asked about CJ because I am pursuing that course, but I would say that Jamia majorly offers, or AJK MCRC, the department which teaches all these courses offers 3 major courses in masters. One of them is convergent journalism, which is CJ. Second is mass communication. Third one is development communication. And there is a lot of difference between all the 3. And IIMC, on the other hand, offers PG diploma courses in English journalism, Hindi journalism, PG, I think, Ad and PR, and radio journalism. So yeah, that is one part that you need to know by yourself. उसके बाद आप अपनी preparation जो है वो शुरू करेंगे. ओके स्नेहा, तो जैसे जामिया का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है एंड बोलते हैं कि एक्सपोजर काफ़ी मिलता है, ठीक है? तो आपने जामिया क्यों ज्वाइन किया, कि जैसे कि प्लेसमेंट के लिए? क्या आपके आगे, मतलब आगे क्या करना चाह रही हैं आप? अभी आप और पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है जामिया में, तो उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं जामिया से निकलने के बाद? Okay, so there are multiple possibilities that you can choose. If you ask about me, I would say that I pursued my bachelor's in the same course. तो मुझे उसमें मास्टर्स भी करना था एंड मुझे बहुत क्लियर था ये कि मुझे मास्टर्स करना है in the same course. So that is about it. And if you ask about the placements, I would say that no media institution can guarantee you placements, because it is not only about IMC or Jamia or any other institute. वो बात ये होती है कि मीडिया इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग अ जॉब इन मीडिया दीज डेज इज वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड थिंग इज इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, how skillful you are and what all skills you adapt during the course of your masters or maybe whichever course you are pursuing. तो आप जहाँ भी जाते हैं आप कितनी skills inculcate करते हैं, कितना आप अपने आप को capable बनाते हैं to secure that job, it only depends on you, and no institution can fetch you a job, you yourself can. So that is one thing that you need to understand. आपको खुद ही skills develop करने पड़ेंगे. It depends on how many stories you cover. It depends on how how efficiently you learn those skills which are required in the media industry. If you are capable, if you are a multitasker, which is what in fact the convergent journalism course appreciates, तो आपके you stand a good chance of getting a good place. Second thing is, if you ask me about my choice, there are multiple things that you can do after the course. You can go into academics, you can get into the industry directly. The third thing is there are so many people who go out to pursue their MPhil and PhD etc. तो आपके पास बहुत सारे options होते हैं, depends on you. So I think that is what and if you ask me personally, I have my own reasons for choosing whatever I did. So yeah. Oh, okay Sneha. So, Sneha, what type of difficulties you face during the time of preparation for Jamia and IIMC? Yes, actually, I wouldn't say that it is. We don't call it difficulties because it's a part of the process. Getting into Jamia, if you are a beginner, getting into Jamia, preparing for any exam, not only this, getting into it is a process, and you have to go through it.
And when you go through a process, you come across certain things which you have to overcome, right? And whether you call it your struggle, your difficulties, whatever you call it, but I thought that it is a process, and this process made me stronger each day. So when I was preparing for Jamia, for me it was a 1 year ka journey, because I thought I took time. I was as per my own capabilities and whatever I had studied before. I think I took time. I took time to start writing and start reading. It totally depends on an individual capacity. If you talk about difficulties, I would say that it is completely an individual thing. क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि पहले से आदत हो वो चीज़ पढ़ने लिखने की, तो they might as well not feel it's a difficult exam, but it completely depends. Second thing is that I think for me personally, or in general also, people who don't have a habit of reading as such, reading theory etc., तो उनके लिए थोड़ा सा I think reading वो डेवलप करना, inculcating that reading habit or inculcating the writing habit is a one thing that you might face. So yes. स्नेहा, जैसे कि सबको पता है कि जामिया का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और काफ़ी अच्छे राइटिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, तो आपने प्रिपरेशन के टाइम में अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया? और जैसे कि पेपर बहुत लेंथी होता है, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया कि आप टाइम पे पेपर ख़त्म कर सकें? जी, मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो एक चीज़, आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको आर्टिकुलेशन जो है वो सीखने की बहुत ज़रूरत होती है. आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अगर आपको उसको एक पेपर पे ठीक तरीके से उतारना नहीं आता तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा, राइट? तो इसलिए आपको आर्टिकुलेशन सीखने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है. तो अगर आप मेरी बात करें तो बिकॉज I told you that I took time to prepare for this exam. तो मुझे लगता है कि मैंने प्रैक्टिस की और मैंने बार बार जो है टॉपिक्स के बारे में लिखा 500 वर्ड्स में, और आर्टिकुलेशन बेसिकली प्रैक्टिस किया. दैट इज व्हाट आई थिंक आई इनकलकेटेड विद इन 1 year of my preparation to write properly and to structure things better, to be able to present them better. सो स्नेहा, जैसे कि सीजे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया और कहाँ से प्रिपेयर किया जामिया के लिए? जी, तो अगर आप इस एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट यू विल गेट 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सीजे, मास फॉर्म में भी ऐसी होता है, डेफ फॉर्म में भी यही होता है. तो जो 20 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स. एक साल का जो भी करंट अफेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव बीन awarded with prestigious awards, people who are important personalities who have died throughout 1 year, people if there is some scheme, some government scheme that have been launched, ठीक है, और जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो आपको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड इसके अलावा सम रीसेंट हैपनिंग, जैसे कि कोई अगर अवार्ड्स न्यूली कोई अवार्ड्स मिले हैं, अगर आपके एग्जाम, जब आपका एग्जाम है उसके पहले अगर नोबेल पीस प्राइज मिले हैं लिटरेचर में इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट, तो उनके आपको ठीक से पता होना चाहिए उसके बारे में. तो उसका आपको क्या करना होगा कि आई थिंक देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स विच प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. तो मुझे लगता है कि उनके कुछ यू विल फाइंड सर्टेन यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको दिखेगा कि दे विल मेक वीकली वीडियोज, some make monthly videos, you will find such videos. तो आपको क्या करना है, उनको देख के make some notes, ठीक है, and do this throughout the year, right? So by the end of the year you will find that you will get a good collection of your own collection of current affairs, जहाँ पे आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will yourself write your own. प्रतियोगिता दर्पण की किताब आपकी खुद ही हो जाएगी. तो अगर आप एक प्रतियोगिता दर्पण खरीद के पढ़ते हैं तो you don't get time to revise, right? But in such cases where you write throughout the year and then give time to revising it, तो आपके फायदा ये होता है कि आपको रिवीजन जो है वो हो जाता है. एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए. अगर हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई पैटर्न होता है कितना पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, या
लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदू पढ़े या टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस पढ़े और या कैसे पढ़े हम, कौन कौन से पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। ओके, आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू स्पेसिफिकली नो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की, किसी भी ऐसे पैटर्न की एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं जो बहुत सब्जेक्टिव है, इसका नेचर बहुत सब्जेक्टिव है, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या ओमिट करना है, व्हाट यू एग्जैक्टली डोंट नीड टू स्टडी, राइट, व्हाट क्या आपके काम का नहीं है, ये आपको पता होना है, क्योंकि बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट दैट यू कुड स्टडी बट यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। तो आपको वो फिल्टर करना आना चाहिए। इफ यू आस्क मी अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई थिंक आई फॉलोड इन द बिगिनिंग, आई फॉलोड द हिंदू, बट मिडवे आई रियलाइज कि इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा न्यूज़ कवरेज होता है, सो आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस एंड आई यूज टू फॉलो, व्हेन आई हैड टाइम आई यूज टू फॉलो एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू। एंड ऑल्सो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप यही पढ़ेंगे, आपको जो भी सूट करता है, बट यू शुड रेफर टू एटलीस्ट वन गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। तो मैं I personally used to refer to Indian Express. How to read the newspaper? Refer to the front page, of course. But आप क्या करेंगे, over a period of time when you start reading newspaper, आपको realize होगा कि most of the stories in the newspaper are follow-ups. ठीक है, तो अगर आपने कल का भी पढ़ा है, परसों का भी पढ़ा है, तो आज का जो है आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द स्टोरी, देयर इज सम लिटिल डेवलपमेंट, यू विल जस्ट गो थ्रू इट, स्किम करेंगे आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपका, अगर आप रेगुलर है तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अलावा लीव द सेकेंड थर्ड वाला पेजेस, सिटी का आपको कोई काम का नहीं है, जस्ट जम्प टू द एडिटोरियल सेक्शन। यू शुड रिलीजियसली फॉलो दोज एडिटोरियल्स। हिंदू का अगर आप पढ़ सकें तो टाइम निकाल के वो भी पढ़िए, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस वुड डू। डोंट आपको जितना इकोनॉमिक्स समझ में आता है आप वो इकोनॉमी का पेज पढ़िए, बिकॉज दैट विल फॉर द एग्जाम व्हेन यू स्टडी, आपको हो सकता है बजट वगैरह के बारे में पूछ लिया जाए। आईएमसी में आई थिंक देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्यू इयर्स बैक कि उन्होंने बोला था कि बजट एक्सप्लेन करो, और मे बी एक्सप्लेन बेसिकली a very very context-less क्वेश्चन था वो। तो उस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ में आना चाहिए, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सो बेसिक इकोनॉमिक्स आपको जितनी समझ आती है, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दैट पेज, इकोनॉमिक्स वाला भी, एंड नॉट ओमिट इट ऑलवेज। ठीक है, एंड ऑलवेज रेफर टू इंटरनेशनल, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज नहीं होता है इंडियन एक्सप्रेस में, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द इकोनॉमिस्ट। इट्स अ मैगजीन, फोर्टनाइटली मैगजीन है मेरे ख्याल से, द इकोनॉमिस्ट। तो उसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो काफ़ी ठीक हर जगह से पता चलता रहेगा। सो आई वुड से टू आस्क यू टू फॉलो दैट। इसके अलावा फ्रंट लाइन इज़ वन मैगजीन दैट आई यूज टू फॉलो, इट्स अगेन अ फोर्टनाइटली मैगजीन। आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट रीडिंग मटेरियल। इसके अलावा आप, देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ सोर्सेज दैट यू कैन फॉलो। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आप किसी पर्टिकुलर लिटरेचर से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट वुड ऑल्सो इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। क्योंकि वो क्या करते हैं ना जामिया में, दे विल सेलेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑल्सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर थॉट से ज़्यादा लगाव है, ठीक है, तो दैट विल प्रूव टू बी a plus point for you, because then they will ask questions in the interview also, they will ask questions related to that। अगर आपको उस बारे में अच्छे से पता है, if you follow that particular literature, तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। So I think that is what you need to keep in mind। So Sneha, this is my last question. So Sneha, anything you want to tell or suggest to people who are preparing for Jamia, IMC or any other mass comm examination? Yes, so all the people who are preparing for these exams, I would just say one thing, and that is know what you're going to study। I think you cannot just out of nowhere listen about these colleges and आप शुरू कर दें, ऐसा नहीं। आपको अपनी रिसर्च करनी ज़रूरी है कि कौन सा कॉलेज क्या पढ़ा रहा है, and what exactly are they going to teach in that course, are you even interested in that syllabus। तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि if you give proper time and if you give some dedicated hours of study and continuously practice writing for the exam, it is not a very very difficult paper। वो इसलिए लगता है सुनने में because there are a lot of people who sit for these exams and the seats are very very less, especially for convergent journalism। I think most of you would know that there are 22 or 23 seats। ठीक है, तो वो बहुत कम होती है, एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दीज कोर्सेज इज आल्सो वेरी लेस। तो अगर आप, एंड आई थिंक you should prepare with the spirit that only humans get into these courses and not anybody else। So just
give your time and be very, very true to what you are doing, whatever you are reading, and just follow in a very consistent manner. It will become very, very easy for you, and by the end of this by the end of this by the end of your preparation, you will realize that you totally deserve getting into it. So yes, you will develop a firm belief. I think yes, that is what I would want to say. So Sneha, thank you so much for giving the wonderful guidance to my audience. Or I would people who also, are- yes, yeah, Akshay, yeah, Akshay, I would just intervene to say just one more thing. yeah. I think there are a lot of people I know, and otherwise also there are a lot of people who don't get into these. I mean, who don't cross the exam. But I think that is also a matter of luck. वो बहुत लक की भी बात होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई एक ज़्यादा मेहनत कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है. इट इज़ सिमिलर. Everybody works hard in their own capacities, but some get in and the others don't. So it totally depends on your luck, and also partially depends on how differently you applied your mind in preparing for the exam. So just be smart and give your time smartly, and also be very, very considerate and very honest about what you are doing. Yes. So Sneha, thank you so much to giving for giving this wonderful guidance to my audience, to the people who are watching this video. So I hope कि तुम्हारा जामिया काफ़ी अच्छा जाए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिले तुमको, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड कि आपका जामिया जब ख़त्म हो जाए तो आपको आप ये सोचें कि या ये मेरी बेस्ट थिंग है, मतलब बेस्ट थिंग थी ये लाइफ की जो मैं जामिया में आई. सो थैंक यू सो मच स्नेहा, एंड आई होप कि हम दोबारा तुम्हारा कुछ इंटरव्यू लें, तुमसे कुछ और बातें करें जामिया के बारे में. आई होप आपको टाइम मिले. सो थैंक यू स्नेहा, बाय, टेक केयर, एंड Thank you. सी यू सून. बाय. Thank you everyone. Thank you Akshay. Thank you. आई होप गाइस तुमको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरव्यू लेता रहूं लोगों के, और ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरव्यू आपके सामने लाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो गाइज, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी थी, क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.